जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश। मित्रों नमस्कार, वरुण एडवाइस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे, यानी चीफ मिनिस्टर। चलिए देखते हैं, जिस तरीके से केंद्र स्तर पर प्रधानमंत्री का पद होता है, उसी तरीके से राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद होता है। ठीक है, देखिए, राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख, राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। क्वेश्चन आए कि राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो मुख्यमंत्री। और क्वेश्चन ऐसे आए कि राज्य कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो जवाब होगा राज्यपाल। क्या होगा? राज्यपाल। देखिए, इसी मैटर को लिखा हुआ है, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और मुख्यमंत्री क्या होते हैं जी, तो कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होते हैं। इसी बात का उल्लेख यहाँ किया गया है। चलिए आते हैं, देखते हैं कि इनकी नियुक्ति कैसे होती है। तो देखिए, अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री के नियुक्ति के बारे में वर्णन किया गया है कि उनकी नियुक्ति कौन करेगा, तो उनकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। कौन करेगा जी? राज्यपाल। लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। इसका वर्णन अनुच्छेद 164 में है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो इसमें आप लोगों को क्या याद रखना है कि मुख्यमंत्री का नियुक्ति का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो अनुच्छेद 164। और दूसरा क्वेश्चन आएगा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। ठीक है, आइए अगला पॉइंट देखते हैं कि राज्यपाल सबसे बड़े दल या दलों के समूह के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। अच्छा जी, तो क्या राज्यपाल किसी को भी मुख्यमंत्री नियुक्त कर देगा? तो बिल्कुल नहीं। तो किसे नियुक्त करेगा जी? तो बहुमत दल के नेता जो होंगे उनको मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा। अगर स्पष्ट बहुमत किसी को हासिल नहीं हुआ है तो क्या होगा, तो वे जो संगठन बनेंगे, मिली जुली जो सरकार बनेगी, उसमें से एक मुखिया चुना जाएगा और उसी को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाएगा। उसी का वर्णन यहाँ है कि राज्यपाल सबसे बड़े दल या दलों के समूह के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। ठीक है, एक माह के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक माह के अंदर ही उनको सदन में विश्वास मत हासिल करना पड़ेगा। ठीक है, विश्वास मत को ही निंदा प्रस्ताव कहते हैं, चाहे अविश्वास मत कहते हैं इसी शब्द को। ठीक है, तो ये विपक्ष द्वारा पेश किया जाता है। निंदा प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया जाता है, तो विपक्ष के द्वारा। ठीक है, तो निंदा प्रस्ताव कहिए, विश्वास मत कहिए, चाहे अविश्वास मत कहिए, चाहे अविश्वास प्रस्ताव कहिए, सब एक ही बात है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो आपसे यहां से क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि यदि कोई व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है तो सदन में कितने माह के अंदर उनको विश्वास मत हासिल करना होता है, तो एक माह के अंदर। एक माह के अंदर। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन ऐसे आएगा कि अगर कोई व्यक्ति न विधानसभा न विधान परिषद का सदस्य है, तो क्या उसे मंत्री या मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है? तो आपका जवाब होगा कि हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन 6 माह से पहले उसे किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, या तो विधानसभा या तो विधान परिषद। मतलब जिस राज्य में दोनों सदन होंगे वहां या तो विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना आवश्यक होगा। अगर मान लेते हैं कि मुख्यमंत्री के पद पर कोई आसीन है और किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो और 6 माह बीत जाता है, तो उसके बाद उसको अपना त्याग पत्र देना पड़ जाएगा। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि क्या कोई व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य न हो तो उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है या मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है? तो हाँ, बिल्कुल हाँ। चलिए ठीक है, लेकिन 6 माह तक ही। अगला पॉइंट देखते हैं।
जो व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं भी है तो उसे 6 माह तक के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। उसी मैटर को यहाँ लिखा हुआ है। चलिए अब शपथ पर बात करते हैं कि इनको शपथ कौन दिलाता है। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो नियुक्ति राज्यपाल करता है। शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाता है। कौन दिलाता है शपथ? तो राज्यपाल दिलाता है। क्वेश्चन बेहद ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है, यहाँ देख लीजिए, इसको बढ़िया से याद रखेंगे कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाता है। ठीक है। और इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है मुख्यमंत्री का? तो ये निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। यानी कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत वो रहते हैं। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत मुख्यमंत्री अपने पद पर रह सकते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं कि बीच में ही विधानसभा का विघटन हो जाए तो मंत्री परिषद क्या होता है? विघटित हो जाता है। ठीक है। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि इनका कार्यकाल निश्चित नहीं है। ठीक है। और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ये रहते हैं अपने पद पर, क्योंकि चलिए ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं वेतन के बारे में। तो मुख्यमंत्री का वेतन एवं भत्ते का निर्धारण कौन करता है? तो राज्य विधानमंडल करता है। कौन करता है? राज्य विधानमंडल। अब आपके दिमाग में आएगा कि मुख्यमंत्री को कितनी सैलरी मिलती है, कितनी वेतन मिलती है। तो देखिएगा, ये प्रत्येक राज्य में अलग अलग हो जाएगा सैलरी। ठीक है। तो ये कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक राज्य में अलग अलग अपना विधानमंडल है। तो वो जितना वहां से पेश किया जाएगा, जो राज्य विधानमंडल में बातें पेश की जाएगी सैलरी संबंधी, वहीं उनको मिलेगा। तो प्रत्येक राज्य का विधानमंडल अपना अलग अलग है। चलिए ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। अब इनकी कार्य एवं शक्तियों का वर्णन है कि मुख्यमंत्री के क्या कार्य होते हैं, उन्हें कितनी शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो आइए देखते हैं। मुख्यमंत्री जिसका नाम का सिफारिश करते हैं उसे ही राज्यपाल मंत्री नियुक्त करते हैं। तो जी हाँ, जो मुख्यमंत्री होते हैं तो जिस व्यक्ति का नाम का सिफारिश वो करेंगे, राज्यपाल से कहेंगे कि इनको मंत्री नियुक्त कीजिए, तो राज्यपाल क्या करेंगे? मंत्री नियुक्त कर देंगे। मंत्री परिषद के बैठक का अध्यक्षता करता है। जी हाँ, मंत्री परिषद का बैठक का अध्यक्षता कौन करता है? तो मुख्यमंत्री करता है। कौन करता है जी? तो मुख्यमंत्री। अगला पॉइंट है, मुख्यमंत्री मंत्री परिषद का मुखिया होता है। इसलिए यदि वह इस्तीफा देता है तो मंत्री परिषद विघटित हो जाती है। जी हाँ, मुख्यमंत्री मंत्री परिषद का मुखिया होता है यदि वह इस्तीफा दे दे या पद पर रहते हुए उसकी मृत्यु हो जाए तो मंत्री परिषद क्या होती है? विघटित हो जाती है। ठीक है। तो वो इस्तीफा दे या उसकी मृत्यु हो जाए। चलिए ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। मुख्यमंत्री मंत्री परिषद तथा राज्यपाल के बीच कड़ी का काम करता है। तो बिल्कुल मंत्री परिषद का जो मत होता है, जो उनका निर्णय होता है, तो मुख्यमंत्री के माध्यम से ही वो राज्यपाल तक पहुंचता है। मुख्यमंत्री के माध्यम से ही राज्यपाल तक वह पहुंचता है। इसलिए इसे कहा जाता है कि मुख्यमंत्री जो होता है राज्यपाल और विधान परिषद दोनों के बीच की कड़ी है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अब राज्य का महाधिवक्ता राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य चाहे अध्यक्ष या राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में भी राज्यपाल को मुख्यमंत्री परामर्श देता है। ठीक है। तो महाधिवक्ता का नियुक्ति हो या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति हो या राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में भी राज्यपाल को मुख्यमंत्री परामर्श देता है। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखिए। विधानसभा का सत्र बुलाने एवं उसे स्थगित करने के संबंध में मुख्यमंत्री राज्यपाल को सलाह देता है। यानी विधानसभा का सत्र बुलाया जाए या नहीं बुलाया जाए या स्थगित किया जाए, इसके संबंध में मुख्यमंत्री ही राज्यपाल को सूचित करता है।
कि क्या किया जाए। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। अगला पॉइंट है कि वह राज्यपाल को किसी भी समय विधानसभा विघटित करने की सिफारिश कर सकता है। इसका मतलब है कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल को कभी भी यह सूचित कर सकता है कि विधानसभा को विघटित किया जाए, यानी उसे समाप्त किया जाए। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है आपसे कि विधानसभा का विघटन कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। और केंद्र स्तर पर कहा जाए कि लोकसभा का विघटन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, जिस तरीके से पूरे देश में सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है? तो राष्ट्रपति। उसी तरीके से अगर कहा जाए कि राज्य में सबसे बड़ा व्यक्ति कौन होगा? तो राज्यपाल होगा, यानी राष्ट्रपति के बराबर राज्यपाल होता है राज्य में। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे और उम्मीद है कि आप लोग को समझ में भी आया होगा। और देखिए, क्योंकि मैं ऑनलाइन से आप लोगों से मुखातिब हूँ, जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए वीडियो को कई बार आप देख सकते हैं। ठीक है, तो कम से कम 2 बार वीडियो जरूर चला कर देखिए, इससे अत्यधिक लाभ होगा। और आपको तो एक सलाह देते रहते हैं कि आप नोट्स बनाया कीजिए। जितनी यहाँ हम व्याख्या कर रहे हैं उसका आप नोट्स बनाते हैं तो बेहद आपको फायदा होगा। ठीक है, चलिए ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स नए नए जुड़े हुए हैं या जुड़ रहे हैं, वे लोग बिल्कुल ही वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके ही देखें, ताकि हमें भी लगेगा कि मेरे वरुणाइट मैथ्स की सदस्यता धीरे धीरे बढ़ रही है। और एक बात का आप लोग ध्यान रखें, प्रत्येक सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाया जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, अभी जैसे कि राज्य व्यवस्था का वीडियो बन रहा है, तो राज्य व्यवस्था जैसे ही समाप्त होगा तो फिर जीएस वाला कोई पार्ट शुरू होगा। लेकिन ये भी जान लीजिएगा कि इंग्लिश भी चल रहा है, आपका मैथ्स भी चलेगा, रीजनिंग भी चलेगा। ये सारे मतलब क्या है कि धीरे धीरे सब्जेक्ट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग इंतजार कीजिए और आप लोग को पढ़ाया जा रहा है वे पढ़िए। आपके एग्जाम के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नमस्कार।